देखते हैं। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन शोर थमने के साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रचार को लेकर बंदिशें लागू हो गई है। क्या साइलेंस पीरियड में नहीं करना चाहिए, इसको लेकर जानकारी दी गई। बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने डिटेल जानकारी दी और साथ ही लोगों से मतदान की अपील की। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने की भगवती प्रसाद कलाल से खास बातचीत। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब इस वक्त इस बात पर नजर रहेगी कि कोई भी प्रत्याशी सभा या इस तरह का प्रचार ना करे। डोर टू डोर संपर्क किया जा सकता है और हमारे साथ हैं जिला निर्वाचन अधिकारी बीकानेर भगवती प्रसाद कलाल। लगातार हमने देखा, स्वीप की बात हो या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, वे लगातार मॉनिटरिंग करते नजर आए, स्ट्रिक्ट नजर आए। उनसे हम समझ लेते हैं सबसे पहले साइलेंस पीरियड पर। सर, स्पष्ट तौर पर थोड़ा बता दीजिए ताकि और भी समझ जाए। ठीक है, लीडर्स तो अवेयर है, लेकिन कार्यकर्ता भी समझ लें कि है क्या। जो T-2 डे पर जो 48 आवर्स का साइलेंस पीरियड है वो अभी आज 6 बजे से शुरू हो चुका है और 6 बजे के बाद किसी भी तरह की सभा, नुक्कड़ नाटक, रैली, प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकेगा। किसी भी तरह की लाउड स्पीकर को अनुमति नहीं होगी। ये सबको मेंटेन करना है, लेकिन एक छूट दी हुई है, डोर टू डोर संपर्क करके व्यक्ति जा सकता है अपील करने के लिए, लेकिन 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे। साथ ही सभी जो मीडिया हैं उनको भी प्रचार प्रसार के लिए मनाही है। इसमें किसी भी तरह का ओपिनियन पोल हो गया या इलेक्शन रिलेटेड मैटर हो गए जो किसी तरह से वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी खबरें नहीं चलानी है। साथ ही जो कल का दिन है और परसों का दिन है, प्रिंट मीडिया में भी जो भी आएगा वो भी एडवर्टीजमेंट जो है MCMC कमेटी के द्वारा सर्टिफाई होनी चाहिए। और इस अभी वर्तमान में किसी भी कैंडिडेट को अनुमति नहीं है कि वो व्हीकल के माध्यम से प्रचार प्रसार करे। साथ ही जो P-1 डे है कल, यानी कि कल शाम को 6 बजे के बाद मतदाता को कहीं भी लाने ले जाने के लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति व्हीकल इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और आज जो 48 घंटे वाली जो SOP है उसके अनुसार कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, पार्टी वर्कर जो वहाँ का वोटर नहीं है, नहीं रुक सकते हैं। तो सभी जगह गेस्ट हाउस, धर्मशाला, सामुदायिक भवन वो सभी चेक हो रहे हैं। साथ ही हमारी टीमें जो है जो 72 आवर्स की SOP है उसको पालना कराने के लिए FST और SST एक्टिव है, जगह जगह जाके वहाँ चेक कर रही है। तो इस तरह से किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। सभी को इस बात की पालना करनी है, वो चाहे राजनीतिक दल हो चाहे उनके पार्टी वर्कर्स हो। तो 17 लाख से अधिक मतदाता हैं, 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। किस तरह से मतदान केंद्र कितने बनाए गए हैं, थोड़ा सा उस पर भी हम समझना चाहेंगे। इंतजामात क्या रहेंगे, बूथ्स पर क्या स्थितियां हैं, क्या तैयारियां हैं। 1640 मतदान केंद्र हैं, उसमें 13 जो है ऑक्सिलरी बूथ है और सभी मतदान केंद्रों पर सेक्टर ऑफिसर्स के माध्यम से निगरानी कराई गई है। वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था, ये सभी लगभग हो गई हैं। और जो वहाँ पर मतदाता आएंगे उनको फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पर हमने फर्नीचर्स की व्यवस्था की है कि वो कुछ अगर बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बच्चे के साथ आते हैं तो वो वहाँ बैठ पाए। साथ ही जो PWDs हैं, जो दिव्यांगजन हैं, वो अगर आते हैं तो उनके लिए व्हील चेयर और बाकी अन्य दिव्यांगजन आते हैं उनकी मदद के लिए स्काउट से, NCC से, NSS से 2-2 बच्चे वहाँ उनकी मदद के लिए रहेंगे। अपने स्वीप पर काफी फोकस किया, आपके निर्देशन में खूब कार्यक्रम भी हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी होने के साथ साथ मतदाता आप भी हैं, क्या अपील आप करना चाहेंगे जिले के मतदाताओं से। मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र में हम सबकी भागीदारी आवश्यक है और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी अपने मताधिकार का प्रयोग करके ही हम कर सकते हैं। 25 नवंबर को एक ऐसा दिन है, अपने मताधिकार के माध्यम से आप अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं। और क्योंकि जो आपका विज़न है, जो आपका सपना है, वो केवल मताधिकार के माध्यम से संभव हो पाएगा। आप इसको अवकाश का दिवस न समझें, ये नहीं समझें कि इस दिन हम फैमिली के साथ छुट्टी मना लें, क्योंकि ये तो आपके और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए आप उसको उस तरीके से लें कि आपका मताधिकार आपके भविष्य के लिए आवश्यक है। इसलिए आप 25 तारीख को जरूर अपने परिवार के साथ जाएं, अपने अड़ोस पड़ोस को भी बताएं और मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल, ये देखिए आपने सुना जिला निर्वाचन अधिकारी को जो आपसे अपील भी कर रहे हैं। और मतदान जो है आप आहुति लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपने मतदान की जरूर दें। साथ ही साथ इन्होंने विस्तार से और ढंग से कहिएगा समझाया है कि साइलेंस पीरियड में क्या
पॉलिटिकल लीडर्स और कार्यकर्ताओं को नहीं करना है। उम्मीद करें आप इसको ढंग से समझेंगे और सुनेंगे और जिस तरह से चुनाव होना चाहिए उन तमाम नियम कायदों की आप पालना करेंगे। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।